गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कोड एंड पाइथन। मैं एक अंडर ग्रेजुएट हूँ और आज का वीडियो है सेट्स इन पाइथन। तो सेट्स है क्या? जैसे आप क्लास 11th या 12th में आप पढ़े होंगे, खासकर आप मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़े होंगे कि सेट्स है क्या। तो सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। वैसे ही सेट्स का कॉन्सेप्ट पाइथन में भी सेम है। जैसे वहाँ पे हम लोग यूनियन यूज़ करते हैं, वैसे इस पाइथन में भी हम लोग सेम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, पर एज ए मेथड या फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में। हेलो गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेट्स। तो सेट्स का यहाँ मैंने की कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है 5 गो, जो पूरा सेट्स के बारे में डिस्क्राइब कर देगा। तो चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है? सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि सेट्स जो है वो प्रायोरिटाइज करता है, मतलब प्रायोरिटी देता है इफिशिएंट ऑपरेशन को। क्योंकि जब हम लोग सेट्स में एलिमेंट्स इनपुट करते हैं और जब हम लोग उसका आउटपुट निकालते हैं, वो ऑर्डर्ड वे में नहीं आता है, वो अनऑर्डर्ड वे में आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इनपुट दिए एलिमेंट, मान चलिए 1 2 3। ये ये आपका सेट्स है, मान के चलिए। ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे हम लोग सेट्स को डिफाइन करते हैं। ये आपका एक सेट है, इसका कोई भी, ओके, इस सेट से। तो जब हम लोग इस पे लूप लगाएंगे, मान के चलिए फॉर आई इन दिस लूप, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका ऑर्डर वे में नहीं आएगा, क्योंकि इसका आउटपुट ये भी हो सकता है 3 2 1 या 2 3 1 या 1 3 2। इसका आउटपुट अनऑर्डर्ड वे में आएगा। तो इसलिए ये पहला पॉइंट लिखा, स्टेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ओके, यहाँ पे क्योंकि क्योंकि इसका ऑर्डर वेरी करता है बिटवीन बिटवीन आपका क्या क्या पाइथन का वर्जन है। और आप जब जितने बार आप प्रोग्राम को रन करेंगे, उतने बार डिफरेंट डिफरेंट वे इसका ऑर्डर वेरी करेगा। जैसे पहला पहला हम लोग इसको इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे लूप लगा के, तो इसका वैल्यू 2 3 1 आया। अगर हम लोग फिर से इसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू 3 1 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, समझे? तो इसलिए पहला पॉइंट इज सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं। दे स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? सेट्स में सिर्फ हम लोग सिंगल डेटा टाइप का आइटम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 2 3, ये क्या नंबर्स है, ऐसा नहीं। हम लोग सेट्स में स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, या कैरेक्टर भी रख सकते हैं, या कुछ टपल्स भी रख सकते हैं, समझे? तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग सेट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आइटम रह सकता है, इसमें मल्टीपल आइटम्स रह सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और द सेट कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल मैंने लिखा नीचे येलो जो लाइन में, जो येलो कलर से जो लिखा है सेंटेंस, क्रिएटिंग ए सेट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये हम लोग एक सेट क्रिएट कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के जरिए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम लिखे फ्रूट्स, और हम लोग इस फ्रूट्स को सेट्स बनाते हैं। कैसे? फ्रूट्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एप्पल। ये क्या स्ट्रिंग है? एप्पल स्ट्रिंग है, बनाना स्ट्रिंग है, चेरी स्ट्रिंग है। तो हम लोग तीन तीन स्ट्रिंग या 3 एलिमेंट्स डाल रहे हैं फ्रूट्स में, तो ये एक सेट्स बन गया, फ्रूट एक सेट्स बन गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एप्पल, बनाना, चेरी, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से हम लोग क्लोज किए, तो ये फ्रूट्स एक आपका ये बन गया, सेट बन गया पाइथन में। तो हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रूट्स, तो इसका आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, चेरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है एप्पल, बनाना, चेरी और कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो ये क्या है? ये आपका सेट है। तो जब आप इसको आप फोर लूप में आप इसको चलाएंगे फॉर आई इन फ्रूट्स, और इसका जो आउटपुट आएगा आपका अनऑर्डर्ड वे में आएगा। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ऑर्डरली वे में, पर आप जब इसका लूप लगाएंगे तो आप अनऑर्डर्ड वे में आएगा। पहले बनाना आ सकते हैं, या चेरी आ सकती है, एप्पल आ सकती है। तो आपको मैं हम दिखाऊंगा अपना जो आईडी, पाइथन आईडी में आपको मैं दिखाऊंगा, कोड एडिटर में आपको दिखाऊंगा क्या आउटपुट आएगा।
तो पहला पहला क्रिएट हो गया कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, और सेकेंड है यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर। तो सेकेंड पॉइंट में आइए, सेट कंस्ट्रक्टर से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्रिएटिंग सेट यूजिंग द सेट फंक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक नंबर लिए सेट, और ये सेट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाए। तो ये जो लिस्ट है कन्वर्ट हो गया आपका सेट में, क्या लिखा, क्रिएट ए सेट फ्रॉम ए लिस्ट। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है। जब आप इसका टाइप देखेंगे नंबर्स का, तो इसका टाइप आएगा सेट, क्योंकि यहाँ पे कर्ली, देखो आउटपुट यहाँ पे आया ना कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, एलिमेंट्स मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। सेट्स एक म्यूटेबल टाइप है, पर इसका जो एलिमेंट है वो आपका इम्यूटेबल टाइप होना चाहिए। ऐसा क्यों? सेट्स एक म्यूटेबल है, सेट्स में हम लोग वैल्यू हटा सकते हैं और डाल भी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन है उसमें, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वैसे सेट्स में भी आप कर सकते हैं। तो सेट्स एक म्यूटेबल है, पर इसका जो अंदर का जो एलिमेंट्स है वो मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। समझे? इसमें हम लोग को इम्यूटेबल टाइप का एलिमेंट्स ही डालना है, स्ट्रिंग्स, नंबर्स और टपल्स। ओके। लास्ट पॉइंट क्या है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली रिमूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग पता है कि सेट्स में अगर हम लोग मान के चलिए वैल्यू रिपीट हो गया 1, हम लोग मान चलिए ये इनपुट दिए, मान चलिए एक सेट्स बनाए इस टाइप का 1 1 1 2 2 1 1 2। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, मान के चलिए ए नाम का सेट है, ठीक है, ए नाम का सेट है, अगर हम इसको प्रिंट किए, ओके, सॉरी थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरे पास वो नहीं है, थोड़ा हैंड राइटिंग हमको समझ नहीं आएगा। चलो हम लोग इसको प्रिंट किए ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा आएगा इसका आउटपुट जो आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 और 2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सेट्स में हम लोग जो डुप्लीकेट वैल्यू है ये रिमूव कर देता है। जैसे 1 1 2, यहाँ पे 1 एक रिमूव हो गया, और यहाँ पे बस 1 2 ही प्रिंट हुआ, जो आउटपुट आपका आएगा 1 2 आएगा। तो देखा जाए तो सेट्स एकदम जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं, वैसे ही सेट्स पाइथन में भी सेम चीज हो रहा है। इसका जो जो कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम आपका एकदम मैथ्स जैसा है, जैसे पाइथन में वैसे मैथ में भी। तो इसका जो, जैसे हम लोग ये इनपुट लिए 1 1 2, एक ए नाम का सेट बनाए, तो इसका जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा 1 और 2 आएगा। और यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हटा दिए। तो ये पांचों पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। एक और पॉइंट है यहाँ पे मैं लास्ट में लिखा हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर स्क्रीन हो जाए। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो क्रिएट एन एम्प्टी सेट यूज द सेट फंक्शन। क्या हम लोग एम्प्टी सेट बना सकते हैं? जी हाँ। कैसे? एम्प्टी सेट इक्वल टू सेट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यू मैं नहीं दिया हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ एम्प्टी सेट का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया हूँ। पर ये कंस्ट्रक्टर क्या है, खाली है, अंदर में मैं कुछ नहीं डाला। जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट डाला था, तो यहाँ पे एक सेट बन गया जब इसका आउटपुट आया। पर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्लास सेट। ये आपका डेटा टाइप हुआ। ये आपको बता रहा है कि ये जो आपका एम्प्टी सेट है वो सेट डेटा टाइप का है। ओके, तो हम लोग ये एम्प्टी सेट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट्स के बहुत सारे फंक्शन में बताऊंगा, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, बहुत सारे। तो थैंक यू फॉर दिस, सब्सक्राइब टू माय चैनल कोड एंड पाइथन। अगर आपको अच्छा लगा मेरा आज का लेक्चर, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सून अपलोड करूंगा सेट्स के फंक्शन के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।